ऊपर वाले की वजह से है, कुछ तापमान जो है वो चुनाव की वजह से भी बढ़ा। आज हम सुबह से सरका घाट से चले हैं। वहां हमारे विधायक महोदय कहने लगे कि बहुत मुश्किल है, आजकल के फसल का काम लगा है बहुत जोरों पर। मैंने कहा फसल तो हमारी भी तैयार हुई है, तो ऐसे में ऐसा मत कर देना कि अपनी फसल के चक्कर में हमारी फसल रह जाए। तो इसलिए हमारी फसल और आपकी फसल ये अपनी फसल है, दोनों फसल की रक्षा सुरक्षा करना, ठीक प्रकार से उसका इंतजाम करना, ये बहुत आवश्यक है। आप बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और पार्टी के सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनाव लगा है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव के सिलसिले में बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चारों लोकसभा के लिए अपने कैंडिडेट समय रहते घोषित कर दिए और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी 4 में से 2 लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हुए, अभी 2 बाकी। उन 2 लोकसभा क्षेत्र में हालात ऐसे हैं कि जिनको चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है वो चुनाव लड़ने के लिए मना कर, क्योंकि सबको मालूम है कि हालात अच्छे नहीं है। जब पार्टी के छोटे नेता इस प्रकार से चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं तो पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा ने ये शुरुआत की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है। खुद तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं और सपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी उनके पक्ष में बोलते हैं। आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो एक बार नेता का निर्णय एक बार होता है, उस निर्णय पर आदमी को चलना चाहिए। लेकिन यहां तो निर्णय बदलते हैं, सुबह और निर्णय होता है, शाम को और। मुझे मालूम नहीं ये जो पार्टी के प्रत्याशी मंडी से आए हैं ये चुनाव क्या सोच के लड़ रहे हैं कि इसमें क्या हासिल होगा उनको। थोड़ा उनको आकलन करना चाहिए कि उनके बारे में अच्छा सोचा जा रहा है उनकी पार्टी के द्वारा या बुरा सोचा जा रहा है। विचलित हुए पड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और मंडी में आकर के ये मंडी का अगर मैं मंडी जिला का हूं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उनको इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिस भाषा को हम सहज रूप से सुन भी नहीं सकते। आएंगे तो मोदी ही। और मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा था पीछे भी, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ, वहां प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में इस बात का बहुमत में होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाए, क्या वो सरकार है? क्या उसको नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का है? नहीं है उसको सत्ता में रहने का अधिकार, मेरा ये कहना है। और सुखू जी को मैं कहना चाहता हूं, आपकी जगह अगर मैं होता और इतने बहुमत के आपके विधायक एक बार नहीं अनेक बार आपको कहते रहे कि हमारी बात सुनो श्रीमान, हमारे काम करो श्रीमान, आप व्यस्त रहे अपने मित्रों के साथ, अपने जो एडवाइजर्स हैं, तो राज्यसभा में समर्थन किया और अंतरात्मा की आवाज से दिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति को राज्यसभा का कांग्रेस ने टिकट दिया वो व्यक्ति है जो 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के यही कहता कि राम तो पैदा ही नहीं हुए थे, किसने देखा। यही मनु सिंघवी जी थे, राम का अस्तित्व को नकारते रहे। तो राम जी की कृपा उन पर नहीं हो सकती है, ये बात बड़ी साफ थी। और ये विधायक ये कहते रहे कि हिमाचल का किसी व्यक्ति को टिकट दो, और यही मनु सिंघवी जो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो कैबिनेट का पहला निर्णय है कि हिमाचल प्रदेश में हम वाटर सेस लगाएंगे, और उस वाटर सेस के अगेंस्ट जो है जो प्राइवेट कंपनी की ओर से जो है वकील पेश हुए सरकार के खिलाफ, उसको राज्यसभा का टिकट दिया, और वो भी हिमाचल प्रदेश में टिकट दिया। मैं उन सारी चीजों में जाना नहीं चाहता हूं। मैं कहता हूं इस कारण से जब राज्यसभा हार गए तो सरकार नाम की कोई हिमाचल प्रदेश में कोई चीज है ही नहीं। जब हिमाचल प्रदेश का बजट पारित होना था, यहां राकेश जम्वाल जी बैठे हैं, हम सब लोगों को विधानसभा के अंदर से 15 विधायक भाजपा के कमांडो 100 कमांडो भेज करके उठा करके सड़क पर गए। सरकार नाम की कोई चीज है क्या? पूरे देश में कहीं नहीं हुआ इससे पहले कि बजट जिस दिन पारित होना है उस दिन विपक्ष के विधायकों को सदन से उठा करके बाहर फेंकना, उनको सस्पेंड करना, ये पहली बार हुआ क्योंकि सरकार बचानी थी। और उसके बाद सुक्खू जी को किसी ने पूछा कि भाई ये क्या क्या किया आपने, सस्पेंड करना उचित नहीं होता है। और बजट वाले दिन, बजट पारित होने वाले दिन बोलते मेरे सामने एक ही विकल्प था सरकार को बचाने के लिए, और इसलिए हमने कहा कि इनको सस्पेंड करो। इस प्रकार से भाई और बहनों लोकतंत्र नहीं चल सकता है। कितने दिन की सरकार है, मैं इस बात को लेकर के भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस लोकसभा के चुनाव के परिणाम के साथ 2 चीजें होंगी। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर। आप बदले की भावना से इस तरह से काम करने पर आ गए कि विधायक का घर का रास्ता वर्षों से था बना हुआ, चलते थे वहां पर, उस रास्ते पर दीवार लगा दी क्योंकि वो विधायक आपको छोड़ करके चला गया। विधायकों के कारोबार चलते थे, उन कारोबार पर ताले लगा दिए, बिजली काट दी गई। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का उदाहरण पहली बार देखने को मिलेगा शायद पूरे देश भर में, जहां 3 निर्दलीय विधायकों ने दुखी होकर के, परेशान होकर के विधानसभा से ही त्यागपत्र दे दिया। नहीं तो उनको सुक्खू जी कह रहे थे कि आपके खिलाफ ये मामला दर्ज करेंगे, आपके खिलाफ ये करेंगे, आपके खिलाफ ये करेंगे, हमको समर्थन दो। और उन्होंने फैसला किया कि हम विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके जाएंगे, विधायक बन करके जाएंगे, निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और वो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। पूरा तमाशा बना हो पूरा हिमाचल प्रदेश में। 14 महीने तक विधायकों को पूछा नहीं। आजकल सुक्खू जी फोन कर रहे हैं, सभी विधायकों को 4-4 बार फोन कर रहे हैं, क्या हाल है जी, ठीक है आप, हालचाल पूछ रहे हैं। विधायकों को कमांडो दे रखे हैं, सुरक्षा दे रखी है, 20-20 कमांडो एक विधायक को दे रखे हैं। मैं मजाक में कह रहा था, इस बात को मैं हर जगह कहता हूं कि सरकार का आलम देखिए। मेरे पड़ोस में एक विधायक महोदय रहते हैं और वो सीपीएस भी है। एक दिन शाम को आया जब मैंने बहुत सारी पुलिस देखी वहां पर चारों तरफ खड़ी हुई। मैंने कहा ये पुलिस क्यों आई भाई? बोलती ये पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए आई। मैंने कहा उनको क्या हो गया? कहने लगे कि कहीं वो चले ना जाएं, इस बात के लिए भी उनके लिए ये इंतजाम किया। और हद तो तब होगी जब रात को
4 बार गाड़ी आई, एक लाल और नीली बत्ती वाली पुलिस की गाड़ी हाउ हाउ करते हुए, और वहां उनको पूछने लगती है कि भाई है ना। जो नीचे पुलिस वाले बैठे हैं उनको पूछ रहे हैं कि है ना। फिर सुखू के बोलते हैं साहब सो जाइए, अब अभी तक है। कहीं तमाशा ऐसा आज तक नहीं देखा जो आजकल के इस दौर में देखने को मिला। आगे पायलट, पीछे एस्कॉर्ट, कमांडो बंदूकें लेकर के चले हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, इस देवभूमि में हो रहा है। और कहते हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, तो छोड़ क्यों नहीं देते भाई? सुखू भाई कहते ये सुख की सरकार है। सुख की अनुभूति ना साथियों को है ना खुद को है। रात रात वह जाग रहे हैं कि कौन चला तो नहीं गया। जब विश्वास खत्म हो जाता है, भरोसा खत्म हो जाता है, भरोसा उठ जाता है, तो हालात इस कदर के पैदा होते हैं। मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है पूरे देश का, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों का, आदरणीय मोदी जैसा नेतृत्व उस देश को मिला। और आज नेतृत्व इस कदर कि दुनिया भारत की तरफ उम्मीद के साथ देखती है, भारत के नेतृत्व को देखती है कि भारत का नेतृत्व क्या है। लंबे समय तक और भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं खड़े होते थे, न किसी दूसरे नेता के हाथ आगे बढ़ते थे, न कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ते थे। आज मोदी जी कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं कोने में भी खड़े होंगे, कहीं भी खड़े होंगे, तो दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के जो नेता हैं अपने कदम को भी रोक नहीं पाते, अपने हाथ को भी रोक नहीं पाते हैं। मोदी जी जहां खड़े हैं उनको मिलने के लिए जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और हिमाचल के विकास के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, कहते मैंने 15 महीने में 3,500 करोड़ रुपए लाया। कहां से लाया? दिल्ली से लाया। दिल्ली में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा हिमाचल के लिए हमेशा देते रहते, लेकिन उनके मुंह में शब्द धन्यवाद का नहीं और आलोचना का जरूर है। त्रासदी आई और त्रासदी में कह रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे जा करके आइए, जहां जहां त्रासदी के कारण जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिनके परिवार के लोग चले गए हैं, वो किस हालात में वहां पर हैं। कांग्रेस के किसी नेता के घर में अगर दरार भी आई है तो उसके खाते में पैसा आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर ही चला गया, बाग बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, लेकिन उनके पैसे में अभी तक कोई पैसा, खाते में कोई पैसा नहीं। और वो पैसा भी वो पैसा है जो दिल्ली से दिया गया, वही पैसा है। और प्रदेश सरकार से भाई और बहनों एक भी पैसा अभी तक जो है उन्होंने दिया नहीं। प्रदेश से एक पैसा भी खर्चा नहीं, और पानी पी पी करके मोदी जी को गाली देते, हमको गाली देते। और मंडी के विकास के लिए जितना हो सकता था कांग्रेस की सरकार ने, जितना हो सकता था, कोई कमी नहीं छोड़ी। किस तरह से कोई चीज बंद करने के लिए बची तो नहीं। हर रोज इसी बात के लिए यूनिवर्सिटी बंद, शिवधाम का काम बंद, एयरपोर्ट का काम बंद, मंडी डिग्री कॉलेज का काम बंद, मंडी जिले के सड़कों के निर्माण कार्य, जो सड़कें डैमेज हो पड़ी है, मलबा नहीं उठा पाए। 7 महीने हो गए त्रासदी को। जो श्रीमान जी कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, अभी तक जो सड़कें बरसात और उस त्रासदी के कारण डैमेज हुई पड़ी हैं, उन सड़कों पर अभी तक गाड़ियां नहीं चल रही हैं। लोग पीठ पर सामान लेकर के जा रहे हैं।
अगर मलबा हटाया है तो सड़क के बाईं तरफ और दाईं तरफ वहीं पर पड़ा है, सड़क बनाने की तो बात छोड़िए, आप सड़क का मलबा भी उठा नहीं पाएंगे। और मैं इन सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जहां गारंटी की बातें, यहां भाई राकेश जम्वाल जी कह रहे थे उन गारंटी का जिक्र क्या करें, गारंटी तो अब सरकार की ही नहीं है। जब सरकार की ही गारंटी खत्म हो गई तो अब गारंटी का जिक्र काहे को करें। शिकायत कर रहे हैं लोगों के बीच में, जयराम ने पैसा रोका 1500 रुपए, जैसे मैंने बाढ़ लगा के रखा। कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार बनने के बाद जो फार्म भरे थे विधानसभा के चुनाव से पहले, कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 15 महीने तक और क्या करते हैं, किसने बांध के रखा था? और 15 महीने के बाद फिर फार्म भरने लग पड़े। आगे कोई और चुनाव आएगा तो फिर फार्म भरने लगेंगे। कितनी बार आप जलील करेंगे हमारी माता बहनों को? क्या समझ रखा है कि ये माता बहनें सिर्फ 1500 रुपए का लालच दे करके इनका वोट हम ले सकते हैं? महिलाओं का सम्मान, मैं कहता हूं, जब सम्मान के लिए महिला खड़ी होती है वो पुरुष से पीछे नहीं होती है, पुरुष से भी ज्यादा मजबूती के साथ संदेश देती है। और इसलिए इस लोकसभा के चुनाव में वो संदेश देने की आवश्यकता है। कंगना जी पार्टी की कैंडिडेट घोषित हुई तो किस तरह की टिप्पणियां की गई। एक तरफ तो कुछ नेता कहते रहे बड़ी बहन है, लेकिन बड़ी बहन के साथ क्या घर में भी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं? बहन है तो बहन है, बोलो। सच कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ा, क्योंकि आदत पड़ी है अपमान करने की, किसी के खिलाफ भी कुछ बोलने की आदत पड़ी। लेकिन हम सीमाओं को समझते हैं, हम सब्र रखते हैं, संयम रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी के प्रति सम्मान हो सकता है, लेकिन राजनीति की बातें इस कदर चले जाती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र रखना चाहिए। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में आप सबने विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी शानदार जीत हासिल की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और लोकसभा के चुनाव में कुछ विधानसभा क्षेत्र के जिम्मे हम काम लगा रहे हैं और सुंदरनगर के जिम्मे भी काम है। जितनी बढ़त पिछली बार मिली है उससे कम नहीं। मुझे मालूम नहीं कितनी मिली थी, 25,000। क्या बोल रहा है आपका मन? ठीक है, फिक्स कर दें, लॉक कर दें। तो 25,000 का आंकड़ा आपके सामने है, इस आंकड़े को पूरा करना, और ये कर सकते हैं आप। और ये साफ कह रहा हूं, मैं साफ कह रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं, ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी, हर हालत में जाएगी, और इसलिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अब की बार मैं नारा ठीक कर दो, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और हिमाचल में फिर हम बोलते हैं, फिर अब की बार 4 की 4, और सुंदरनगर में 25 पार। ये आपके सामने एक आंकड़ा हमने दिया, भाइयों बहनों में आप सबसे पूरा भरोसा, पूरी ताकत के साथ लगे आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो विकास की दृष्टि से मैं आप सबके बीच में यहाँ पर, मैं यहाँ खड़े होकर के इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में हम आज से नहीं, हमको भी 27 वर्ष हो गए हिमाचल की विधानसभा से। लेकिन सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा काम हुआ तो पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो बोला गया, जहां बोला गया, जिस रूप से बोला गया,
उस तरह से हमने काम किया। और यहां कहते हैं हमारे जो प्रत्याशी आए हैं कि हमने मंडी में बहुत विकास किया। हम दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि हुआ क्या। आपकी माता जी कहती हैं कि कार्यकर्ताओं के काम में हुए, लोगों के काम में हुए, कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए, और आप दावा ठोक रहे हैं कि रिकॉर्ड काम हुआ। कुछ तो पूछ करके आओ, घर से भी थोड़ा बातचीत करके आओ। और मैं थोड़ी वो कह रहा हूं, वो तो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। मुद्दों पर राजनीति करने के लिए हम यहां पर खड़े हैं। अरे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अभी आप हमारे तक जो बात कह रहे हैं, हमसे सीधी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो हमारे कार्यकर्ता ही निपटा देंगे आपको। हमारा कार्यकर्ता दमदार है, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए सक्षम है। और आप कार्यकर्ता इस बात को पूछता है कि आपका योगदान क्या रहा इस मंडी को अपमान करने के सिवाय। आपका पार्टी का, आपके नेतृत्व और योगदान क्या है, इस बात को हम कहना चाहता हूं। मैं हैरान हो रहा था, आज कौल सिंह जी भी भाषण दे रहे थे, कल भी भाषण दे रहे थे, बहुत बोलते थे, अनुभव की बातें करते थे। और ऐसे अनुभव जिनको बोला थे उन्होंने निपटा दिया, 2 बार निपटा दिया, 1 बार नहीं। जिनको बोलते थे कि ये तो किसी प्रधान बनने के योग्य नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे लोग, और दोनों उनके चेले थे। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है, ये भी हिमाचल जानता है, ये भी मंडी के लोग जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में फोड़ देता हूं, मुझे लगता है कि उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं। हमारे सामने सीधी सी बात है, सरकार भाजपा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। हमने उनके लिए कहा हिमाचल के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यहां से 15 मिनट की दूरी पर, 15-20 मिनट की 15 मिनट की दूरी पर बिलासपुर में जो दिल्ली मिलता था, वो एम्स आपके बिलासपुर में है, यहां पर बन करके तैयार, जहां इलाज होना शुरू हो गया। आपके यहां से सुंदरनगर से होकर के 4 लेन मनाली तक पहुंच गई, जिस सुंदरनगर को चंडीगढ़ पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में खट से जाते हैं, खट से आते हैं। सुबह जाते हैं, दोपहर बाद वापिस आते हैं, है कि नहीं? हाँ। फिर भी उसके बावजूद बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बोलते कुछ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश के लिए जो योगदान है, और उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि उनकी जो बात कही हुई वो है पक्की बात, यानी कि गारंटी मोदी जी की है, तो वो काम पूरा करने की गारंटी है, कांग्रेस की तरह की गारंटी नहीं है। जिस बात को कहते हैं, अगर उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उन्होंने रोड मैप तैयार के 2047 का लक्ष्य रखा, 5 साल की बात नहीं करते। ये भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भारत आगे बढ़ना चाहिए, मेरा परिवार ये देश है, देश का हर व्यक्ति है। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि परिवार आगे बढ़ना चाहिए, परिवार का मतलब देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश आगे बढ़कर के एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। जब भारत कि जो हमारी इकोनॉमी जो है, विश्व की इकोनॉमी में 11वें स्थान में थी जब अर्थशास्त्री हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री, आज 11वें स्थान से 5वें स्थान पर नरेंद्र मोदी जी ने वो पहुंचा दी, और 2029 में ये इकोनॉमी 3रे स्थान पर पहुंचाने की बात है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, आओ अब की बार कुछ बड़ा काम, और बड़ा काम हमारा कहने का मतलब यही है कि यहां मंडी से सांसद के रूप में कंगना जी है, जिन्होंने अपनी पहचान फिल्म जगत में मेहनत करके बनाई, घर से निकली, जूझ करके, लड़ाई लड़ करके, जाकर के मेहनत करते हुए एक मुकाम हासिल किया।
और हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसी पृष्ठभूमि का है कि परिवार के लोग सत्ता में थे, परिवार के लोग बड़े लोग थे, परिवार के लोग बड़े पैसे वाले लोग थे। हम सबके सब संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इसका आनंद ही कुछ और आता है। जो चीज पसीना बहा करके हासिल की जाती है, मेहनत से हासिल की जाती है, उसका आनंद कुछ और होता है। किसी के सहारे यहां पहुंच जाना ये अलग बात है। कंगना जी तुम आगे बढ़ो। और इसलिए जब राजनीति में कंगना जी आई हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से फिल्म जगत में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, तो राजनीति में भी एक पहचान बनाने में सफल होंगे। और मंडी के लोगों की सेवा करने का आपने जो निश्चय किया है, और हम आपको पूरा भरोसा देते हैं कि पार्टी का हर कार्यकर्ता कोई कमी नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको जीत ही नहीं, शानदार जीत दिला करके छोड़ेंगे। ऐतिहासिक जीत इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से जो हमने एक टारगेट दिया है, अब की बार 400 बार तो पूरे देश के लिए हुआ, सुंदरनगर के लिए बोला नहीं। हाँ, अब की बार 25 बार। इस लक्ष्य को आप पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इतनी बात कहते हुए आप सबको, राकेश जी और सारे मंडल के पार्टी के पदाधिकारियों को, सब साथियों को बहुत बहुत बधाई आज के इस कार्य